सर्ग की कहानी। यह एक काल्पनिक कहानी है जो एक पुरुष की आत्मा अन्वेषण और अद्भुत यात्राओं को दर्शाती है। सर्गलोक की यात्रा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम अर्नव था। अर्नव के पास साधारण जीवन था, परंतु उसके हृदय में एक अधूरी इच्छा थी, सर्गलोक की यात्रा करने की, जो पुराणों में वर्णित एक दिव्य लोक था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, उसे हिमालय की गहरी घाटियों में स्थित अक्षय द्वार ढूंढना होगा। वहां से एक कठिन यात्रा शुरू होती है, जो आत्मा को शुद्ध और बलवान बनाती है। यात्रा की शुरुआत। अर्नव ने अपने जीवन की यह यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उसने कुछ आवश्यक वस्त्र, एक जल पात्र और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की। पहला चरण था घने जंगलों से गुजरना, जहां हर प्रकार के जंगली जानवर और कठिनाइयां उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन उसे एक घायल हिरण मिला। अर्नव ने उसकी देखभाल की और उसे स्वस्थ होने तक अपने साथ रखा। उसी रात हिरण ने मानव रूप धारण कर लिया और बताया कि वह एक देवदूत था। उसने अर्नव को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी दया तुझे आगे बढ़ाएगी। अद्भुत द्वार की खोज। अगले कुछ हफ्तों में अर्नव ऊंचे पर्वतों और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरा। हर मोड़ पर उसे नए सबक मिले, कभी प्रकृति की शक्ति का, तो कभी धैर्य और सहन शक्ति का। एक दिन उसने एक प्राचीन मंदिर देखा। वहां के पुजारी ने उसे बताया कि अक्षय द्वार केवल उसे दिखेगा जो अपने भीतर की कमजोरियों को पराजित कर चुका हो। पुजारी ने उसे ध्यान और साधना का मार्ग सुझाया। सर्गलोक का द्वार। 3 वर्षों की साधना के बाद अर्नव ने अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त किया। उसने पाया कि अक्षय द्वार उसकी अपनी आत्मा में ही है। जब उसने द्वार को पार किया, तो उसने खुद को स्वर्गलोक में पाया। वहां केवल शांति, दिव्यता और प्रेम था। जब अर्नव ने अक्षय द्वार पार किया और स्वर्ग में प्रवेश किया, तो उसने एक अद्भुत और दिव्य लोक देखा, जो उसकी कल्पनाओं से परे था। स्वर्ग का दृश्य। स्वर्ग एक अनोखी जगह थी जहां हर चीज शुद्ध, सुंदर और दिव्यता से भरपूर थी। वहां की हर वस्तु प्रकृति की एक परिपूर्णता को दर्शा रही थी। एक स्वर्णिम आकाश। आकाश स्वर्णिम आभा से झिलमिला रहा था, जैसे सूर्यास्त की सुंदरता हमेशा के लिए ठहर गई हो। न तो दिन था और न रात, बल्कि एक अनंत चमकदार समय का अनुभव हो रहा था। 2 चमकते वृक्ष और फूल। वहां के वृक्ष स्वर्ण और रत्नों से बने हुए लगते थे। उनके पत्ते संगीत की तरह हल्की ध्वनि करते थे और फूल इंद्रधनुष के रंगों में चमकते थे। 3 निर्मल नदियां। वहां बहती नदियां दूध और अमृत जैसी शुद्ध थीं। इन नदियों का जल पीते ही अर्नव को एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। 4 हवा में दिव्य संगीत। स्वर्ग में चारों ओर एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। ये संगीत इतना मधुर और शांतिपूर्ण था कि हर शब्द और विचार गायब हो जाते थे और बस आत्मा का अनुभव होता था। 5 मणिमय महल। स्वर्ग में देवताओं और दिव्य आत्माओं के महल थे, जो रत्नों से जड़े हुए थे। ये महल प्रकाश के स्रोत थे और उनकी चमक से पूरा स्वर्ग आलोकित हो रहा था। स्वर्ग के निवासी। 1 देवगण और ऋषि। स्वर्ग के निवासी देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष थे, जो तेजस्वी और दिव्यता से भरपूर थे।
उनके चेहरे पर शांति और करुणा की झलक थी। वे अर्नव का स्वागत करने आए और उसे आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्य बताए। 2. अप्सराएं। अप्सराएं वहां संगीत और नृत्य से वातावरण को और भी अधिक मनमोहक बना रही थीं। उनका नृत्य समय और स्थान की हर सीमा को मिटा देता था। 3. संत आत्माएं। वे आत्माएं जिन्होंने पृथ्वी पर महान कार्य किए थे, स्वर्ग में शांति से निवास कर रही थीं। वे दिव्य आभा में लिपटे हुए थे और अपने अनुभव साझा कर रही थीं। वहां के देवताओं ने उसे कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली। सच्चा स्वर्गलोक तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारा कार्य है इस ज्ञान को पृथ्वी पर बांटना। अर्नव की स्वर्ग से वापसी। अर्नव ने स्वर्गलोक में कुछ समय बिताया और फिर अपने गांव लौट आया। उसने गांव वालों को जीवन के गूढ़ रहस्यों और शांति का मार्ग सिखाया। उसकी यह यात्रा उसे एक साधारण युवक से महापुरुष बना गई, और इस तरह अर्नव की यह यात्रा सिर्फ स्वर्गलोक तक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मानवता की सेवा तक पहुंची। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।